हमारे जैन समाज में केवल उद्योगपति और व्यवसायी नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे जैन समाज के लोग अद्भुत और अनोखा काम कर रहे हैं। और आज जैन रत्न में मैं एक ऐसे युवा व्यक्ति को ले रहा हूं जिसकी उम्र मात्र 38 साल की है। 25 साल की उम्र से ही इस व्यक्ति ने लोगों को शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाया और अब एक अनूठा काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, पर उसे पता नहीं कि हम कैसे अपना स्टार्टअप को शुरू करें। और ये शिक्षा देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए बेंगलोर के श्री दीपक श्रीमाल ने एक इंस्टीट्यूशन खोली है EIMR, जिसके वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और अनोखा अद्भुत काम करने जा रहे हैं। इसलिए हमने उसे जैन रत्न सीजन 4 में शामिल किया है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज वाह ज़िंदगी में आपने मुझे मौका दिया और ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर एंड फॉर माई हायर एजुकेशन आई हैड बीन टू मेलबर्न और अपना MBA मैंने वहाँ पे किया एंड ये था 2007 में। 2010 में मैं वापस मेलबर्न से इंडिया आया। हमने शुरुआत स्टॉक मार्केट एजुकेशन से की और जैसे जैसे कारवां चलता रहा तो मौका मिला कि एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर MBA प्रोग्राम चालू करें, तो हमने MBA कोर्सेज चालू किया। EIMR, तो ये क्या है? पिछले 12 सालों में अपने इंस्टीट्यूट से कम 4000 MBA ग्रेजुएट्स पास आउट हो चुके थे। 4000 MBA तो बन गए, लेकिन किसी की स्टोरीज नहीं है जो मैं बता सकूं कि दीपक करके कोई स्टूडेंट था जो 2016 में पढ़ रहा था, आज इस कंपनी का CEO बन चुका है या CFO बन चुका है या कोई बड़े लेवल पे वो आज एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। तो ऐसी कोई स्टोरीज नहीं बनी। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन जब ये पूरा पैंडमिक हुआ और जब सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ चुका था, तब हमें मौका मिला कि वी इंट्रोस्पेक्ट अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, विच वे वी आर हेडिंग एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोग और क्या अलग कर सके जिससे इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल इनिशिएटिव्स हम चला सके। तो बस वहीं से शुरुआत हुई EIMR की जर्नी की, जो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटी सी थॉट से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और मतलब आप जैसे लोग जब इतना प्रोत्साहन देते हो तो इसका विजन बहुत बड़ा होते गया। EIMR, इससे कौन से बच्चे निकलेंगे, कैसे बच्चे निकलेंगे और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे वहाँ ज़िंदगी? 2030 तक अपने इंस्टीट्यूट से अगर 1008 मीनिंगफुल स्टार्टअप्स जो बाहर के रियल वर्ल्ड की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है और ये सस्टेनेबल बिजनेसेस बनाएं एंड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाएं, हमारे लिए एक सपना जैसा है जो हम उसी मिशन पे चल रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन में छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? यहाँ पर सबसे पहली बात तो फैकल्टीज़ जो है वो सारे फाउंडर्स एंड CXOs हैं। दूसरी बात, जैसे सब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होती है, इंक्यूबेशन सेंटर होता है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस के सेंटर्स होते हैं, वो तो है ही अपने। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में पहली बार हो रहा है कि एक बिजनेस कंसल्टिंग डिवीजन सेटअप हो रहा है छात्रों के लिए EIMR में, और साथ ही साथ में टेक कंसल्टिंग, मतलब आज की दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी पे आ चुकी है। एक बिजनेस को चलाना, स्केल अप करना, सस्टेन करना टेक्नोलॉजी के बिना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी की कंसल्टिंग भी यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पूरा कैंपस एक कोवर्किंग स्पेस जैसा एनवायरनमेंट में बना है। मतलब जब छात्र यहाँ पर आए तो उन्हें ये नहीं लगे कि मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हूँ या मेरे को सामने कोई सिखाएगा और मुझे खाली सीखना है। नहीं, हम यहाँ पे एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि जो पढ़ाने आ रहे हैं और जो पढ़ने आ रहे हैं सबको या तो फाउंडर बनना है या वो फाउंडर्स है। दीपक जी, ये कितने फ्लोर का बन रहा है और हर फ्लोर में आप क्या क्या सुविधा बच्चों को देने जा रहे हैं? यहाँ पे सब मिलाकर वैसे तो 6 फ्लोर है, लेकिन एक जो मल्टी स्टोरीड ऑडिटोरियम बन रहा है तो वो अगर आप देखोगे तो 9 फ्लोर बन जाएंगे कुल मिलाकर। तो 3 फ्लोर में सिर्फ क्लासरूम्स रहेंगी
जहाँ पे 540 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। एंड जो अपना ऑडिटोरियम बन रहा है वो होंगे कम से कम 200 से 250 स्टूडेंट्स का। एक पूरा फ्लोर हमने लाइब्रेरी के लिए दिया हुआ है। जो कैफेटेरिया है वो प्रॉपर इटालियन किचन है विद फायरवुड पिज्ज़ा। सो इट्स बेसिकली लाइक अ वेरी एलीट स्कूल दैट वी आर क्रिएटिंग बेसिकली। मैं आपके इस ऑफिस में भी आया और यहाँ एक अलग ही वातावरण है, तो यहाँ क्या काम होते हैं? यहाँ पे ललित जी बेसिकली अपना ये 24 आवर्स ऑफिस है। बेसिकली ये ऑफिस दो चीज़ों के लिए है। हर जगह अगर अपन काम करेंगे तो सोचेंगे कहाँ, तो ये सोचने के लिए एक ऑफिस है। इट्स कॉल्ड एन आइडिएशन ऑफिस। प्लस एक पॉडकास्ट और जो भी वीडियो शूटिंग है, जितना भी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है, तो वो क्रिएटिविटी, जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं वो सब यहाँ से होते हैं। आप इतने व्यस्त हैं, क्या सामाजिक काम के लिए भी आपको मौका मिलता है? मेरे पिताजी भी है काफ़ी समाज में आगे रहा करते थे, तो उसी सोच के साथ मैंने भी जीटो 2018 और 20 में मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द कमिटी। और इस बार 2022 और 24 में हमें मौका मिला है कि टू सर्व द कम्युनिटी एज अ चीफ सेक्रेटरी फॉर जीतो बैंगलोर साउथ, जिस पे 800 परिवार डायरेक्टली हम लोग टच में हैं। एंड मोर देन 800 यूथ मेंबर्स है, मोर देन 1000 लेडीज़ विंग के मेंबर्स है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1400-1500 परिवार को सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मदर है, मेरे 2 बच्चे हैं, कोमल मेरी अर्धांगिनी, बड़े भाई साहब हैं अनूप जी श्रीमाल, और भाभी है हमारी समता भाभी। मेरी 2 बड़ी बहनें भी है, राजेश जी लता जी गादिया और उनके सुपुत्र पीयूष गादिया, और जितेश जी सीमा जी परमार और उनके सुपुत्री रितुल परमार और मनन परमार। आज आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, यंगस्टर हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। उन्हें 2 शब्दों में आप क्या प्रेरणा के संदेश देना चाहेंगे? पर्सनली मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, डोंट गेट इनटू दिस रैट रेस, बिकॉज इवन इफ यू विन द रेस यू आर स्टिल अ रैट। सो अपना कुछ अलग से कीजिए, कुछ अपनी पहचान बनाइए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, सोच को बड़ी रखिए। आप ऐसा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद कोई आपके बारे में कुछ लिखे, या फिर ऐसा कुछ लिखो कि दुनिया पढ़े। दीपक जी, आपके विचार वाकई बहुत अच्छे हैं और मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूँगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अद्भुत काम कर रहे हैं, आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे आपके यहाँ आने वाले स्टूडेंट को पता चले कि आप जैन हैं। ललित जी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। आप और अपनी पूरी टीम इतना बढ़िया काम कर रही है और हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला, मुझे ये मौका दिया। मेरा ये सौभाग्य है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।